अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी बच्चों। ग्रेड 5 के बच्चे और सब छुट्टियां कैसी गुजरी? सर्दियों की सर्दी बहुत पड़ रही है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा इस सर्दी में। अच्छा बच्चों, मैं जो आपको चैप्टर कराने जा रही हूँ, मेरे साथ अपनी बुक ओपन कीजिए। पेज नंबर 36 निकालें। मस्जिद नबवी की तामीर। मस्जिद नबवी की तामीर मैं आपको चैप्टर पढ़ के बताती हूँ, फिर उसके बाद हम इसका थोड़ा सा काम देखेंगे, जो कि मैं आपको बताऊंगी कि आपको बहुत आसान है इसका काम। मैं पढ़ती हूँ चैप्टर, आप देखें, मैं रीड करती हूँ। मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके जब मुसलमान मदीना मुनव्वरा चले गए तो वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों की तादाद बढ़ती गई। कुछ लोग पहले से मदीने में मौजूद थे जो हिजरत मदीना से मुसलमान हो चुके थे। अब मदीना मुनव्वरा में इबादत के लिए एक मस्जिद की ज़रूरत थी। चुनाचा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जगह आप सल्लम की ऊँटनी बैठी थी, मस्जिद तामीर करने का ऐलान किया। ये जगह हज़रत अय्यूब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर के सामने थी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि ये जगह दो यतीम बच्चों की है। उन बच्चों को बुलाया गया। आप सल्लम ने उनसे ये जगह ख़रीदनी चाहिए, जबकि वो बच्चे कीमत लेने के लिए तैयार ना थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जगह ख़रीदी और मस्जिद की तामीर शुरू कर दी। मस्जिद की तामीर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के साथ काम किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पत्थर उठाते और फरमाते जाते, ए अल्लाह, कामयाबी सिर्फ आखिरत की कामयाबी है। ए अल्लाह, महाजिरीन और अंसार को बख्श दे। ये मस्जिद इंतहाई सादा थी। कुछ ईंटों की दीवारें, खजूर के पत्तों की छत, खजूर के तने के सुतून थे और मिट्टी का फर्श था। बारिश होती तो कीचड़ की वजह से मुश्किल होती। एक बार साहबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन नमाज के लिए आए तो 7 कंकरियाँ लेकर आए और अपनी नमाज की जगह पर बिछा ली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पसंद आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंकरों का फर्श बनवा दिया। मस्जिद के साथ ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हुजरे थे। मदीना मुनव्वरा के मुसलमान और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरअसल मदीना मुनव्वरा के मुसलमानों के लिए इबादत के साथ साथ एक रफ़ाही और माशरती इदारा था, जहाँ पर मुसलमान इकट्ठे हुए नमाज अदा करते और दीगर इबादत भी करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को मशवरे के लिए इसी जगह बुलाते थे। मस्जिद नबवी की अहमियत। मस्जिद नबवी की अहमियत मंदरजा नुकात में समझी जाती है। ये इस्लाम की दूसरी मस्जिद थी जिसकी तामीर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी हिस्सा लिया। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक और रियाजुल जन्ना है। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर शरीफ से रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक की दरमियानी जगह को रियाजुल जन्ना कहते हैं। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक नमाज पढ़ने से 50,000 नमाजों का सवाब मिलता है। आपने देखा ना मस्जिद नबवी कितनी खूबसूरत मस्जिद है। अब तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गई है और उस ज़माने में बहुत सादी सिंपल मस्जिद, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना था, तो उस दौरान उन्होंने जिस तरह से हुआ कि ये 2 यतीम बच्चों की जगह थी जहाँ पे उनकी ऊँटनी बैठी थी, क्योंकि जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी बैठ जाती थी तो ज़ाहिर है वहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऐलान कर दिया था कि ये जगह अब यहाँ मस्जिद तामीर होगी, क्योंकि वो मस्जिद की बात थी। तो पता चला जब हज़रत अय्यूब अंसारी के घर के सामने थी ये जगह, तो जब वो जाके वहाँ बैठी ऊँटनी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया और उनसे इसका सब पूछा गया कि ये जगह किसकी है, मैं मस्जिद यहाँ बनाना चाहता हूँ जैसे अल्लाह का हुक्म है। तो कहा, पता चला कि ये 2 यतीम बच्चों की है। जब उन बच्चों को बुलाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि ये जगह मैं आपसे ख़रीदता हूँ, तो आप यकीन माने कि वो बच्चे इस मस्जिद मतलब इस जगह की कीमत लेने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि सामने उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और वो जगह मस्जिद के लिए ले रहे थे, तो वो बच्चे इसकी कीमत नहीं लेने को तैयार थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ मस्जिद की तामीर शुरू करवा दी, जो कि बहुत से सादा मस्जिद बनाई, जबकि उस मस्जिद के काम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हिस्सा लिया। और अल्लाह पाक, और जब मस्जिद तामीर कराते गए तो ये कहते गए कि यार आखिरत कामयाबी सिर्फ आखिरत की कामयाबी है, अल्लाह तो महाजिर और अंसार को बख्श दे। यानी कि उन्होंने हर जगह मुसलमानों की बख्शने की दुआ मांगी है। मस्जिद ये बहुत सादा थी, कच्ची ईंटों, खजूर के पत्तों के छत थी, तने इसके जो थे खजूर के तने के थे, मिट्टी का फर्श था। बारिश होती थी तो कीचड़ की वजह से मुश्किल होती, तो सहाबा कराम ने कंकरियाँ ला के
वहाँ बिछा के नमाज़ पढ़नी उस पर शुरू कर दी। तो ये उस वसल्लम को बहुत पसंद आया, तो उन्होंने उधर वहाँ कंकरों का ही फ़र्श बनवा दिया। और उसके साथ ही मस्जिद के साथ ही नबी वसल्लम के अज़वाज मुतहरात यानी कि उनकी ज़ौजा के हुजरे थे। अच्छा, मस्जिद नबी के साथ एक चबूतरा तामीर किया गया था जिसे सुफ़ा कहा जाता है। उस चबूतरे को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहाँ इस्लामी तालीमात भी देते थे और वहाँ कुछ देर क़याम भी करते थे और सहाबा को वहाँ काम के लिए बुलाते भी थे, तो उसको अस्हाबे सुफ़ा के नाम से पुकारा जाता था। याद रहे, मस्जिद नबी के साथ एक चबूतरा था जिसे सुफ़ा कहा जाता था, और जब सहाबा कराम से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करते थे, कुछ काम इस्लामी तालीमात देते थे, तो उस जगह को अस्हाबे सुफ़ा कहा जाता था। तामीर आपको पता है मस्जिद नबी की कैसी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक और रियाजुल जन्ना वहाँ था, यानी कि जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ के, मिंबर कहते हैं जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ के इस्लामी तालीमात देते, नमाज़ पढ़ाते थे और इस्लाम की तालीम देते थे, तो उससे उसके साथ उस तक की दरमियानी जगह को रियाजुल जन्ना कहते हैं। और मस्जिद नबी में एक नमाज़ पढ़ने का सवाब 50,000 नमाज़ों के बराबर होता है। आपने देखा होगा कि मस्जिद नबी, अब तो जो लोग वहाँ जा चुके हैं उन्होंने तो देखा होगा कि वहाँ पे मस्जिद नबी कितनी खूबसूरत है कि जितनी भी उसकी तारीफ़ की जाए कम है। और दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक उस सरज़मीन पे सबको पहुँचाए ताकि सब मुसलमानों को मस्जिद नबी खाने काबा देखना नसीब हो। आमीन सुम आमीन। अच्छा बच्चों, हम आते हैं अब इसकी एक्सरसाइज की तरफ। इसके सवालात कुछ इस तरह हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ वाक़ हैं, सॉरी मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके अल्फाज मायने जो कि आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। सवालात मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ वाक़ है? मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में वाक़ है। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़मीन किसकी मलकियत थी? मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह 2 यतीम बच्चों सहल और सुहेल की थी। उन 2 बच्चों के नाम सहल और सुहेल थे। मस्जिद नबी की तामीर में किस किसने हिस्सा लिया? मस्जिद नबी की तामीर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और बहुत सारे सहाबा कराम के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम किया। मिंबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियानी जगह को क्या कहा जाता है? मस्जिद नबी के मिंबर शरीफ से रोज़ा रसूल तक की दरमियानी जगह को रियाजुल जन्ना कहते हैं। ये मैं आपको इनके जवाब भी समझा रही हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद नबी की क्या हैसियत थी? मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरअसल मदीना मुनव्वरा के मुसलमानों के लिए इबादत के साथ साथ एक रफ़ाई और माशरती इदारा था, जहाँ पर मुसलमान इकट्ठे होते थे, नमाज अदा करते थे और दीगर इबादत भी करते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को मशवरे के लिए ऐसी जगह पर बुलाया करते थे। मस्जिद नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत पर नोट, क्योंकि ये यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये 4 बातें जो हैं मस्जिद नबी की अहमियत पर, ये आप इसका आंसर यहाँ ये है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम आते हैं अपने फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ, जो कि आपको अपनी नोटबुक में करनी है। मैंने फिल की हुई हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा। और यहाँ जो आगे इसकी ये सरगर्मी है हाँ या ना का, ये आप बुक से देख के बुक में ही निशान लगाएंगे। ये आप अपनी नोटबुक में नहीं करेंगे, इसको किताब में ही करना है। वालिदैन या किसी बड़े बहन भाई की निगरानी में इंटरनेट की मदद से मस्जिद नबी के बारे में थोड़ी मालूमात इकट्ठा करके जमात के सामने, मतलब आप अगर मैं जाहिर बात है मैं वीडियो पे कम बता सकती हूँ, जब इंशाल्लाह ताला स्कूल खुलेंगे तो फिर मैं आपको इसका और तफसील से बता दूँगी। ठीक है बच्चों, ये तो थी आपकी मस्जिद नबी का चैप्टर जो कि हमने आज रीड किया है, और इसका काम भी मैंने आपको बता दिया है। इसकी वर्कशीट आपको मिल जाएगी और क्या कहते हैं आपको इसका उसकी वर्कशीट भी मिल जाएगी और आपको इसकी आंसर की भी मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।